बच्चों में आजकल मोटापा तो काफ़ी बढ़ रहा है, वो भी हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं, उसमें भी काफ़ी संख्या में जो है मोटापे के पेशेंट आने लगे हैं। उसका कई रीज़न हैं, एक तो पहले जो है कंबाइंड फैमिलीज़ हुआ करती थी। घर में जो है पेरेंट्स भी रहते थे, दादा-बाबा भी रहते थे, जो बच्चे की केयर करते थे, बाहर टहलाते थे, उनको घर में खाना खिलाते थे, ठीक है? और घर की लाइफ़स्टाइल थी, बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड नहीं खाते थे, घर का बना हुआ खाना खाया करते थे। लेकिन आज की तारीख में बहुत ये लाइफ़स्टाइल बिल्कुल बदल गई है। लोग जो है पहले जो कंबाइंड फैमिलीज़ में रहा करते थे, आज की तारीख में एकल फैमिलीज़ में रहते हैं। उनके घर में वो हैं, पेरेंट्स हैं, अपना 2 लोग हैं और बच्चे होते हैं। उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। जब भी होता है तो उनको माँ जो है ब्रेड दे दिया, साथ में बटर दे दिया, ठीक है? कभी पराठा बना दिया, ठीक है? इस टाइप से खिलाती है। कभी वो नहीं आ पाते हैं, बाय द वे माता-पिता दोनों बाहर जॉब करते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे क्या करते हैं कि बाहर से खाना मँगा लेते हैं। सभी ऑनलाइन सर्विसेज हैं। मोबाइल से उठाया, खाना जो है बुक किया, खाना आ गया और जो है वो खा लिया, फ़ास्ट फूड खाते हैं। फ़ास्ट फूड अक्सर फैटी हुआ करते हैं। उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू आप देखेंगे तो बहुत कम होती है, ठीक है? वो सब फ्राइड होते हैं, डीप फ्राइड होते हैं। उनमें विटामिन्स, मिनरल्स बहुत कम होते हैं, ठीक है? जबकि उसमें एनर्जी, फ़ैट बहुत होती है, गुड मात्रा में होती है। अब उसको खा करके बच्चे मोटे हो जाते हैं। दूसरी रीज़न है, आजकल जो है मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से बच्चे मोटे होते जा रहे हैं। वो अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे मोबाइल में पड़ जाते हैं। मोबाइल में बहुत सारे गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं। उनको बैठे-बैठे देखा करते हैं। जब भी होता है मोबाइल्स में देखते हैं, ठीक है? मोबाइल शेयर करते हैं और जिसकी वजह से उनकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होती है। फिर या टीवी देखते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। पहले क्या लोग करते थे, घर पे बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी किया करते थे, बाहर घूमते रहते थे, खेलते रहते थे। आजकल बच्चे घर में रहते हैं। एक और भी रीज़न है, बाहर जो है ग्राउंड्स कम हो गए हैं, ओपन स्पेसेस कम हैं, ओवर क्राउडेड शहर हैं, दूर-दूर फील्ड्स हैं, तो ये सब खेलने कहाँ जाएँ, ये भी एक रीज़न है, जिनकी वजह से वो बाहर नहीं निकलते हैं। बाहर ट्रैफ़िक बहुत है, पेरेंट्स को भी डर लगता है कि बच्चे बाहर निकलेंगे, कुछ गड़बड़ अनहोनी हो सकती है। इसलिए भी वो लिमिट करते हैं, वो अच्छाई के लिए करते हैं कि बाहर ना निकलें और घर ही में रहें। और जब घर में रहते हैं तो ये सब खेलते रहते हैं, मोबाइल फ़ोन और टीवी, जिसकी वजह से वो एनर्जी इनटेक तो होता है लेकिन आउटपुट नहीं होता है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता रहता है और बच्चे ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। बच्चों का मोटापा कम करने की हमें पुराने लाइफ़स्टाइल में जाना होगा। जैसे हम कंबाइंड फैमिली इज़ मच बेटर देन द सिंगल फैमिली। उनके जो दादा-बाबा साथ में रहते हैं, वो बच्चे की बहुत केयर करते हैं। जनरली वो अवॉइड करते हैं फ़ास्ट फूड, नहीं खाने देते हैं। बाहर भी खेलने के लिए बच्चों को ले जाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। बच्चे जिससे टीवी और मोबाइल फ़ोन के शिकार नहीं होते हैं। बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कोई भी गेम है, बहुत सारे, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, तो ये सारे गेम्स हम कहते हैं कि ये सब कहीं शहरों में हैं, गाँव में नहीं है। तो गाँव में पहले लोग कबड्डी खेला करते थे, ठीक है? तो बहुत बहुत सारे छोटे-छोटे गेम्स हैं, खो-खो खेला करते थे, जिससे वजह उनकी एक्टिविटीज़ बनी रहती थी और बच्चे मोटापे का शिकार नहीं होते थे। मोटापा कम करने के यही तरीके हैं, एक तो घर का खाना खाएँ, बाहर का फ़ास्ट फूड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए हमें। फैटी फूड बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा सबसे अच्छा ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं और प्लस ग्रेन्स हैं, तो इनसे मोटापा कम हो सकता है। प्लस जो है लाइफ़स्टाइल में बदलाव करें। बच्चों पे जो मोटापा, जो बीमारियां पहले बड़ों में हुआ करती थी, वो बीमारियां बच्चों में ही कम उम्र में ही आ जाती हैं अगर बच्चे शुरू से मोटापे के शिकार। जो हाई रिस्क कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का है, हाइपरटेंशन का है, डायबिटीज़ का है, मसल वीकनेस है, फैटी लीवर हो जाता है, तो ये सारी बीमारियां उनके अंदर पनपने लगती हैं। इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, गैस की समस्याएं बच्चों में आ जाया करती हैं, मोटापे वाले बच्चे होते हैं। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल उनकी हो जाती है। तो ऐसे जो बच्चे हैं, जब बड़े होते-होते बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। फिट रखने का तो वही तरीका है कि बच्चे को जो है घर का खाना खिलाते हैं। घर का बना खाना खिलाएँ, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खिलाएँ। फ़ास्ट फूड वगैरह बाहर को बिल्कुल मना कर देना चाहिए। टीवी लिमिटेड देखें, मोबाइल भी तो लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन्स में जो गेम्स हैं, उनको
बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए और बाहर की जो है एक्टिविटीज़ को जो बढ़ावा देना चाहिए, जिससे बच्चे फिट रह सकते हैं। और कोशिश करें कि एकल फैमिली के बजाय जो है जो कंबाइंड फैमिली इज़ मच बेटर देन द एकल फैमिली, जिससे बच्चे की लाइफस्टाइल भी बदल जाएगी और बच्चे फिट रह सकते हैं। उम्र के हिसाब से बच्चों का वज़न जो है, जैसे बर्थ में बच्चा 2.5 केजी का होता है, फिर ग्रो करके लगभग जो है 2 गुना वेट हो जाता है जब 5 महीने का होता है, और ऐसे ही जो है 3 गुना हो जाता है जब बच्चा लगभग 1 साल का हो जाता है, और 4 गुना हो जाता है जब जो है 2 साल का बच्चा होता है। उसके बाद कैलकुलेशंस हैं बच्चे के अपने वेट के, जैसे 6 साल का बच्चा है तो 6 साल तक की उम्र तक के बच्चे, उसको जैसे एज जो बच्चे की उम्र होती है उसको 2 से गुणा करें और उसमें 8 जोड़ दें, तो बच्चे का एवरेज वज़न आ जाता है और उतना होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो लगभग जो है ओबेसिटी का, इसका मतलब ओबेसिटी का बच्चे शिकार हो रहे हैं। ऐसे ही जो बच्चों की उम्र 6 से 7 से 12 साल के बीच में है, उनका कैलकुलेशन का दूसरे तरीके हैं। जैसे बच्चे की उम्र है उसे 7 से गुणा करें और उसमें से 5 घटा दें और जो उसमें रिज़ल्ट आए उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो बच्चे का एक वज़न आ जाता है और वही बच्चे का लगभग एवरेज वज़न होता है। अगर उससे ज़्यादा है इसका मतलब बच्चा धीरे धीरे कहीं ना कहीं ओबेसिटी का शिकार हो रहा है। इससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चे का नॉर्मल वज़न कितना होना चाहिए। लाइफ स्टाइल में हमें जो है एक तो घर का ही खाना खाना चाहिए। हमें कोशिश करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं और जैसे फैटी चीज़ें अवॉइड करें, बटर वगैरह, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। हम डेली योगा करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ में हम बाहर के जो गेम्स होते हैं उनमें हमें बढ़ावा देना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है बच्चे कम से कम करें, टीवी का इस्तेमाल कम से कम करें, तो इससे हमें मोटापे से बचा जा सकता है और हम जो है बहुत सारी आने वाली जो भविष्य में बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं और बच्चों फिट रहा जा सकता है। बच्चों को केयर करें लेकिन ओवर केयर ना करें। ओवर केयर ये होता है कि जैसे आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा पैसा का मतलब ये नहीं कि बाहर से आप रोज़ ऑर्डर करके बाहर के बच्चों को खिलाते रहें, रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर खिलाएं, जब भूख लगे बाहर का ऑर्डर कर दें, रोज़ बटर ब्रेड उसको खिलाएं, तो ये ओवर केयर ना करें। ओवर केयर करने से बच्चे जो है आप बीमारियों को शिकार होने लगेंगे। उसके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं अगर ओवर केयर कर रहे हैं। अच्छा पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे के फास्ट फूड की आदत डाल दें। बच्चे को समय देना चाहिए। जैसे आजकल माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, किसी के पास समय नहीं बच्चे को समय दे, बच्चे गलत चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, घर में रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, उल्टे सीधे सीरियल्स, वीडियोस ये सब देखते रहते हैं, उसी में गेम्स खेलते रहते हैं। तो ये पेरेंट्स को बच्चे के लिए समय देना चाहिए, ये सब अवॉइड करना चाहिए और इन सब जगहों की जगह बच्चों को बाहर की एक्टिविटीज़ में जो है बढ़ावा देना चाहिए। योगा कराना चाहिए, एक्सरसाइज कराना चाहिए और बाहर के जो आउटडोर गेम्स हैं उनको खेलने के लिए डेली प्रोत्साहित करना चाहिए। और हम ये कहना चाहेंगे कि जो एकल फैमिलीज़ हैं फिर से लौट करके काश कंबाइंड फैमिलीज़ आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर हमारा भारत बन सकता है अगर ऐसा हो तो।